नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बाढ़ राहत के लिए योगी सरकार की टीम 11 सक्रिय, 12 जिलों में मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में अब लेखपाल नहीं करेंगे फसलों का डिजिटल सर्वे, राजस्व परिषद के अनुरोध पर सरकार ने बदले हैं। एक अक्षर की चूक की सजा, इलाहाबाद आजादी तकनीक गलती खतरे के निशान पर गंगा यमुना, बाढ़ से घिरी लाखों की आबादी, प्रयागराज वाराणसी सहित कई जिलों में हाई अलर्ट जारी। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियां तेज, मुख्य सचिव ने कहा इस 4.6 करोड़ तिरंगा फहराने का है लक्ष्य। पाठशाला चाहिए मधुशाला नहीं, सरकारी स्कूल बंद करने के खिलाफ लखनऊ में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा ने आज बड़ी बैठक बुलाई है, तो सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा की होने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की गई दवाएं फेल साबित हुई हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट की दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई हैं। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 फार्मा कंपनियां 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी गई हैं। तो जांच में मानकों पर खरी नहीं उतरने पर ये दवाएं नहीं उतरी, जिसके चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लखनऊ ड्रग कॉरपोरेशन ने 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है। यूपी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन की ओर से सरकारी अस्पतालों में भेजी गई थी ये दवाएं। तो गुणवत्ता खराब, दर्द निवारक और कैल्शियम सप्लीमेंट्स की दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल पाई गई हैं, जिसके बाद कॉरपोरेशन ने संबंधित 2 फार्मा कंपनियों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। तो कॉरपोरेशन के माध्यम से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों को नियमित दवा आपूर्ति की जाती। राजस्थान की बायोजेनेटिक ड्रग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आपूर्ति की गई। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सरकारी अस्पतालों को सप्लाई होने वाली जो दवाएं हैं वो जांच में फेल पाई गई हैं, पूरा अपडेट क्या है, इसको लेकर क्या जानकारी है?
बिल्कुल। आपको बता दें कि ड्रग कॉर्पोरेशन जो है वो समय समय पर जो दवाइयां सप्लाई होती है सरकारी अस्पतालों में उनकी जांच कराता है। जांच में अगर जो नमूने होते हैं वो सही पाए जाते हैं तो आगे उनकी सप्लाई जारी रहती है। अगर वो नमूने फेल तो निश्चित तौर पर उन कंपनियों पर बैन लगता है। ऐसा ही कुछ नया वाकया आया है जिसमें दर्द निवारक और कैल्शियम सप्लीमेंट की दवाएं जिनकी गुणवत्ता जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसके चलते जिसके बाद कॉर्पोरेशन ने संबंधित दो फर्म जो थी कंपनियों को, उन फार्मा कंपनी को 3 वर्षों के लिए ब्लैकलिस्टेड कर दिया। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है। लेकिन अश्विनी, सवाल ये भी है कि कब से दवाएं सप्लाई हो रही थी, इनका सेवन भी कर लिया होगा, क्या इसको लेकर कोई जांच में बातें निकलकर सामने आई हैं? बिल्कुल। जो तत्कालीन नमूने होते हैं उनके आधार पर ही ये निर्णय लिए जाते हैं। हालांकि अगर पहले सप्लाई शुरू हुई होगी तो निश्चित तौर पर उस दौरान जो नमूने होंगे वो पास होंगे, उसके बाद ही सप्लाई के लिए इनको कहा गया होगा। निश्चित तौर पर जो दोबारा से नमूने समय समय पर जांच होते हैं उसमें इस बार ये कंपनियां जो है कहीं ना कहीं फेल हुई, जिसके बाद इनको बैन किया गया, इनको ब्लैकलिस्टेड किया गया। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 फार्मा कंपनियां 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी गई हैं। तो जांच में मानकों पर खरी नहीं उतरी ये दवाएं और इन्हीं के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर बरेली से है जहां एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 20,000 की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बैग से मिला करीब 1 लाख रुपए का कैश। तो टीम ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 20,000 की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें बैग से करीब 1,76,000 रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। तो टीम ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 20,000 की रिश्वत लेते बाबू रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही बैग से करीब 1,76,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए हैं। टीम ने फिलहाल आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया है।
आगे बढ़ते हैं खबरों में। प्रतापगढ़ के थाना रानीगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हनुमान मंदिर से चोरी की गई मूर्ति को 2 सफेद धातु की आंखों के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। ये सफलता पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत मिली है। ये मामला रानीगंज थाना क्षेत्र के जामताली मोड़ पट्टी मार्ग स्थित हनुमान मंदिर से जुड़ा है, जहां हाल ही में मूर्ति की चांदी की आंखें चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सिविल मामलों को आपराधिक रूप देने पर सख्ती। डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये निर्देश जारी किए हैं। साक्ष्य के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल करें, सभी कॉलम स्पष्ट भरें, धारा व साक्ष्य साफ लिखें। तो ये निर्देश जारी किए गए हैं। नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद समिति गठित की गई है। समिति की रिपोर्ट के बाद प्रदेश भर में ये निर्देश जारी कर दिया गया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सिविल मामलों को आपराधिक रूप देने पर सख्ती नजर आई है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये निर्देश जारी किए हैं। साक्ष्य के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल करें, सभी कॉलम साफ भरें, धारा व साक्ष्य साफ लिखें और साथ ही नियम तोड़ने पर पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट के बाद प्रदेश भर में निर्देश जारी कर दिया गया है। तो डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये निर्देश जारी किए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां साक्ष्य के आधार पर ही चार्जशीट दाखिल करें, तो सभी कॉलम साफ भरें। निर्देश जारी करते हुए उनकी तरफ से ये बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नियम तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति के बाद समिति गठित कर दी गई है और समिति की रिपोर्ट के बाद प्रदेश भर में निर्देश जारी कर दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिविल मामलों को आपराधिक रूप देने पर सख्ती होगी। डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते खबरों में आप खबर कानपुर से है, जहां सपा नेत्री ने ज्ञापन सौंपा है। पीडीए पाठशाला चलाने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें, बंद स्कूल भवनों में पाठशाला की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर बजट नहीं देना चाहती। मधुशालाएं खुल रही हैं, पाठशालाएं बंद हो चुकी हैं। एफआईआर के बाद नेत्री का ये पलटवार सामने आया है। बिल्हौर तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा गया है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिल्हौर तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा गया है। एफआईआर के बाद नेत्री का ये पलटवार सामने आया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सपा नेत्री ने ज्ञापन सौंपा है। बिल्हौर तहसीलदार को ये ज्ञापन सौंपा गया है। पीडीए पाठशाला चलाने की अनुमति मांगी गई है। तो बंद स्कूल भवनों में पाठशाला की मांग की गई है।
फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां नहर कटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। कई गांवों में खेत डूबे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पानी में डूबे। तो सिंचाई विभाग के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से नहर के कटाव को रोकने का प्रयास लगातार जारी है। अहमदगढ़ गांव से मिली कटाव की तस्वीरें। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल सिंचाई विभाग के कई कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी से नहर के कटाव को रोकने का जो प्रयास है वो लगातार जारी है। अहमदगढ़ गांव से मिली कटाव की तस्वीरें। तो बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, नहर कटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। कई गांवों में खेत डूबे हैं। आज अहमदगढ़ में गंगा नहर की पटरी कटी है सर, पूरा क्या मामला है? यहाँ पर लगभग 6 बजे के आसपास मेरे पास अरशद जई ने फ़ोन किया था कि जो है अहमदगढ़ रेगुलेटर से अपस्ट्रीम में एक चोरी हो गई है। चोरी जो है छोटी ही थी, मतलब जो है, तो उसको मैंने तत्काल संबंधित जय राजकिशोर को फ़ोन किया कि हम मौके पर पहुँचे और अपने रेवेन्यू स्टाफ को भी मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी उसको तत्काल रुकवाया जाए वहाँ पर पहुँच के। और इस चोरी वैसे मतलब जो है ये सही से या चूहे से हो जाती है, उससे मतलब इतना कोई किसान की जान माल की कोई इतना हानि नहीं हुई है। और बगल में जो है सिंगारे का खेत है, एक शमशान घाट भी है, वहाँ पे पूरा स्पेस है पानी का। उससे पानी भरा तो है लेकिन उससे कोई जो है कोई नुकसान नहीं हुआ है किसान का, और उसको जो है बहुत जल्दी उसको कवर कर दिया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से हस्तांतरित की गई पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के अंतर्गत 2/12/425 किसानों को कुल 42 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि टीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। इस अवसर पर जिले में ग्राम जाजपुर बंजारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर सजीव प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक ज्ञानेंद्र सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, महामंत्री डीएस राठौर, सीडीओ विनोद कुमार गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे।
आगे बढ़ते खबरों में खबर कानपुर से है, जहां सपा नेत्री ने ज्ञापन सौंपा है। पीडीए पाठशाला चलाने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें, बंद स्कूल भवनों में पाठशाला की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा पर बजट नहीं देना चाहती, मधुशालाएं खुल रही हैं, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। एफआईआर के बाद नेत्री का ये पलटवार सामने आया है। आपको बता दें, बिल्हौर तहसील को ये ज्ञापन सौंपा गया है। आज हमने डीएम संबोधित ज्ञापन दिया है। जो बिल्हौर विधानसभा में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, उसी को लेकर हमने अनुमति मांगी है डीएम साहब से कि हमें अनुमति दी जाए, क्योंकि बेसिक शिक्षा के लिए सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि वो सब बच्चों को शिक्षा दे सकें। इतनी सरकार गरीब हो गई है। उसी को लेकर आज हमने बिल्हौर विधानसभा के जितने भी स्कूल बंद किए जा रहे हैं उनको हमें अनुमति दी जाए। हम पीडीए पाठशाला खोलकर उन भवन में बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि सरकार के पास तो बजट रहा नहीं है, लेकिन हम समाजवादियों के पास आज भी बच्चों को शिक्षा देने का हुनर रखते हैं और अपने टीचर लगाएंगे, उनको बस्ता, बैग, पेंसिल सब हम देंगे, और लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देंगे। सरकार से हम निवेदन करते हैं कि हमको अनुमति दी जाए, हम बच्चों को शिक्षा दे सकें और पीडीए पाठशाला खोल सकें जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से हस्तांतरित की गई पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के अंतर्गत 2,12,425 किसानों को कुल 42 करोड़ 48 लाख रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में भेजी गई है। इस अवसर पर जिले में ग्राम जाजपुर बंजारा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पर सजीव प्रसारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव, भोजपुर विधायक नागेंद्र सिंह राठौर, भाजपा जिला अध्यक्ष फतेह चंद्र वर्मा, महामंत्री डीएस राठौर, सीडीओ विनीत कुमार गौड़ समेत कई लोग मौजूद रहे। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।